नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा अकादमी अजमेर के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा था और उसमें खनिज क्या होता है, उनका निर्माण कैसे होता है और उनका वर्गीकरण किया था अपन ने। और वर्गीकरण में अपन ने जाना था प्रधान और अप्रधान खनिज क्या होते हैं, लौह और अलौह खनिज क्या होते हैं, धात्विक अधात्विक, और उनके जो उपयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण है उसको विस्तृत रूप से पढ़ा था। इस वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थान के जो खनिज संसाधन है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। धात्विक खनिज। देखिए दोस्तों, धात्विक खनिज अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और धात्विक खनिज का अर्थ क्या होता है वो भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जिन खनिजों को गलाकर उनसे धातु प्राप्त की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? धात्विक खनिज कहते हैं। अब देखिए धातुओं का गुण क्या होता है, ये यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये साइंस में भी थोड़ा सा टॉपिक है धातुओं वाला। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक कॉमन सा प्रश्न बन जाता है कि धातुओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अर्थ अपन ने जान लिया धात्विक खनिज क्या होते हैं। अब धात्विक जो खनिज है उनका गुण क्या होता है, उनमें चमक होती है। ठीक है, जितने भी धात्विक खनिज होंगे वो चमकीले होंगे। ठीक है, उन पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकेंगे। फिर देखिए इनकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सतह प्लेन होती है, चिकनी होती है। और ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब इनमें से ताप और जो विद्युत है वो दोनों पास हो सकते हैं। ठीक है, इनको ताप देने पर ये गर्म होते हैं और जो विद्युत प्रवाह है वो भी इनमें से आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये एक और इसका गुण है। फिर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है धात्विक खनिजों का, आघात वर्ध्यता। मतलब इनको जितना पीटा जाता है उतना ही क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है आघात वर्ध्यता। मतलब जितना चोट पहुंचाएंगे, जितना आघात पहुंचाएंगे उतना ही क्या होगा, ये फैलेंगे। ठीक है, तो एक गुण ये हो गया इसका धात्विक खनिज का। फिर देखिए एक प्रश्न कॉमन सा बन जाता है कि राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एक प्रश्न बनता है। ठीक है, ये साइंस में बनता है वैसे तो प्रश्न, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिज। ठीक है, इसमें सारे नहीं लिखने हैं जो भारत में पाए जाते हैं, इसमें यहाँ सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान के जो धात्विक खनिज है उनका एक प्रश्न बनता है, तो इसमें हो जाएगा आपके लौह अयस्क। ठीक है, अयस्क क्या होता है ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। ठीक है, दूसरा देखिए लौह अयस्क के बाद आपके इसमें हो जाएगा टंगस्टन, मैंगनीज, कोबाल्ट, कोबाल्ट के अलावा आपके हो जाता है सीसा जस्ता। ठीक है, और चांदी, सोना, तांबा। ये जो धात्विक खनिज है मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें से आपका उत्तर होगा अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, यही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर देखिए इनको आवश्यक खनिज समूह में रखा गया है। ठीक है, किन्हें आवश्यक खनिज समूह में रखा गया है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि आवश्यक खनिज समूह किसे कहा जाता है। धात्विक खनिज होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, आवश्यक खनिज समूह कहा जाता है। मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, ठीक है, वो इन्हीं खनिजों से पूरी होती है। उद्योगों के क्षेत्र में देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए क्या इनको आवश्यक खनिज समूह कहा जाता है। मोटे मोटे तौर पे जो खनिज होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, फिर देखिए इनमें से सबसे पहला पढ़ेंगे आज अपन डिटेल में लौह अयस्क या लौह खनिज। ठीक है, लौह खनिज में और अन्य वर्गीकरण किया अपन ने, इसका उप वर्गीकरण किया है। तो इसमें लौह खनिज किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, जिन खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये शुरू के जो 4 खनिज हैं ये क्या होंगे आपके लौह खनिज होंगे जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। फिर देखिए लौह अयस्क, ठीक है, इनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। उनमें से पहला कौन सा है? लौह अयस्क। आज अपन इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए लौह अयस्क जो कच्चा लोहा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लौह अयस्क बोलते हैं। और इस पे देखिए इसका लौह अयस्क का निर्माण कहाँ पर होता है? जलज और आग्नेय चट्टानों में इसका क्या होता है? निर्माण। जलज मतलब जिन चट्टानों का निर्माण पानी के कारण होता है, पानी के शक्ति के कारण होता है, उनको क्या बोलते हैं? जलज चट्टानों से। और आग्नेय, ठीक है, यहाँ पर जलज मतलब जल से, जल की शक्ति के कारण निर्मित जो चट्टानें होती है। दूसरा आग्नेय, अग्नि की शक्ति से जो चट्टानें निर्मित होती है। यहाँ पर बात हो जाए तो समुद्रों की बात हो सकती है, नदियों की हो सकती है, ठीक है, और बड़ी झीलें हो सकती हैं उसमें। फिर आग्नेय चट्टानों के कारण भी क्या होता है? लौह अयस्क का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण जो पृथ्वी की आंतरिक ताप है उसके कारण जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। तो ये लौह अयस्क के भंडार कहाँ मिलते हैं? अधिकतर जलज और आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। कॉमन प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर राजस्थान के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए आधुनिक सभ्यता का आधार, ठीक है, लौह अयस्क को क्या कहा जाता है? आधुनिक सभ्यता का आधार कहा जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ ले कि आधुनिक सभ्यता का आधार कौन से खनिज को कहा जाता है? तो लौह अयस्क खनिज को कहा जाता है। देखिए आर्य जो लोग थे, आर्य जो वैदिक सभ्यता पढ़ता है अपन हिस्ट्री में, ठीक है, उसमें जो आर्य लोग आए थे उन्होंने कौन सी धातु खोजी थी? लोहा, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो लोहे की खोज किसने की? आर्य लोगों ने की थी। फिर है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, शुरुआत हुई इंग्लैंड में, ठीक है, और इसका समय आप जान लीजिए। औद्योगिक क्रांति का समय आपके 1760 से 1840 ईस्वी तक। 1760 ईस्वी से 1840 जो ईस्वी है ये आपके औद्योगिक क्रांति का समय माना जाता है और इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। उसका भी मूल आधार कौन सा खनिज था? लौह अयस्क खनिज था। और उसी के बाद आप देखते हैं औद्योगिक उत्पादन में देखते हैं, औद्योगिक जो क्रियाएं हैं उनमें देखते हैं लोहे का उत्तरोत्तर क्या हुआ है? आपके उपयोग बढ़ता गया है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति में मूल जो आपके रोल था, ठीक है, वो किसका था? कोयले के अलावा आपके लौह अयस्क का, ठीक है। तो ये आपके इसका समय है आपके औद्योगिक क्रांति का। फिर देखिए जो कृषि यंत्र होते हैं, अब ये बात होगी उद्योगों की। कृषि यंत्र का निर्माण भी किससे होता है? लोहे से ही होता है। अधिकतर आप देखते हैं हल और जो बाकी यंत्र काम में लेते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी। और ये जो उद्योगों में मशीनरी काम आती है वो भी कहाँ से, किससे निर्मित होती है? अधिकतर आपके देखिए 90% जो मशीनरी होती है उसका निर्माण लोहे से होता है। फिर देखिए परिवहन में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो अपन एक रेल, ठीक है, लौह पथ गामिनी, आपने सुना होगा लौह पथ गामिनी रेल को बोलते हैं, ठीक है, तो लौह पथ गामिनी। इसके अलावा भी जितने वाहन है वो सब किससे बनते हैं? लोहे से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या भाई, परिवहन में आपके जितने भी साधन है परिवहन के उनका निर्माण भी किससे होता है? लौह अयस्क से ही होता है, उसको सुधार कर। फिर देखिए संचार में जितने भी मशीनरी होती है, आप देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, आप देखिए जैसे टावर होते हैं, ठीक है, टावर होते हैं उनका निर्माण भी लोहे से, स्टील से होता है, ठीक है, इस्पात से होता है। फिर देखिए सैन्य सामग्री जो होती है, उपकरण होते हैं, आपके हथियार होते हैं, उनमें अधिकतर किसका उपयोग होता है? आपके लोहे का उपयोग होता है। फिर देखिए निर्माण क्षेत्र में आप एक इमारत बोल सकते हैं, इमारत के अलावा आपके पुल बोल सकते हैं, ब्रिज, ठीक है, और इसके अलावा आप हाईवेज, ठीक है, उनका निर्माण भी लोहे के जो सरिये होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से यही काम में आता है, ठीक है। तो निर्माण क्षेत्र की आधारशिला भी क्या है? आपके लोहा या इस्पात ही है, ठीक है। ये औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था है, भारत नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे विश्व की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार,
ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार किसे कहा जाता है? आपके लौह अयस्क को ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोहे का ही उपयोग होता है। ठीक है, ये बिठाता हूं मैं ताकि आगे और समझाऊं। फिर देखिए सर्वाधिक क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है पूरे भारत में वो कौन सा है? ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो खनिज है, सर्वाधिक क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा है? लौह अयस्क ही है। ठीक है, ये कॉमन सा प्रश्न बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब भारत में लोहे का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका स्थान चेंज होता रहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है चौथे नंबर पे है लौह अयस्क उत्पादन में भारत। ठीक है, तो भारत में जो अतिरिक्त लोहे का उत्पादन होता है लौह अयस्क का, वो किसको भेजता है? निर्यात किया जाता है जापान को। ठीक है, भारत लौह अयस्क का या कच्चे लोहे का निर्यात कौन से देश को करता है? ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निर्यात करता है जापान को। जापान के अलावा आपके जैसे यूरोपीय देश हो गए, ठीक है, अमेरिका हो गया, ठीक है, इनको भी किया जाता है। तो मुख्य जो निर्यात है वो कौन से देश को किया जाता है? आपके जापान को किया जाता है। फिर आप ये लौह अयस्क के बारे में जो फैक्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके बाद देखिए इसके प्रकार क्या है। ठीक है, लौह अयस्क के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका कलर कैसा होता है? मैग्नेटाइट का काले कलर का होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा, हाँ ये बेस्ट क्वालिटी का क्यों है? इसका कारण क्या है? आपके इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, और जितना कम कार्बन होता है लौह अयस्क में उतना ही क्या होता है भाई? ये मजबूत होता है। ठीक है, और इसमें मैग्नेटाइट में जो लौह अयस्क की मात्रा होती है 70% से अधिक होती है, इसलिए क्या भाई बहुत सर्वश्रेष्ठ किस्म का आपके खनिज लौह अयस्क होता है। दूसरा देखिए हेमेटाइट। अब यहाँ पर देखिए इसका कलर काला था, और ये थोड़ा इससे निम्न क्वालिटी का होता है। इसकी जो गुणवत्ता होती है वो इससे थोड़ी सी कम होती है। इसका कलर काला नहीं होकर कैसा होता है? लाल और भूरे कलर का होता है। ठीक है, अभी एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो कौन सी किस्म का है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए राजस्थान में जो लोहा अयस्क पाया जाता है वो मुख्य रूप से कौन सी किस्म का है? हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ मैग्नेटाइट के कुछ भंडार पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो आपके लौह खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है राजस्थान में, वो कौन सी किस्म का होता है? हेमेटाइट किस्म का होता है। फिर देखिए इस हेमेटाइट में जो लौह अयस्क की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है, वो कितनी % होती है? 65 से 70% होती है। मतलब आपके मैग्नेटाइट से एक थोड़ा कम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, और तीसरा होता है आपके लिमोनाइट। ये घटिया किस्म होती है। इस प्रकार का जो लौह अयस्क है वो राजस्थान में छुटपुट क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो किस्म है लौह अयस्क की वो हेमेटाइट है राजस्थान में जो पाई जाती है। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए राजस्थान में लौह अयस्क। ठीक है, राजस्थान में लौह अयस्क। अब देखिए राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसमें भी अरावली। ठीक है, इसमें भी जो अरावली क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। राजस्थान में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी अपन ने चट्टानों की बात की थी, तो अरावली की चट्टानों में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, पहली बार खनन कब शुरू हुआ? ठीक है, आपके ये प्रश्न एक तो यहाँ पे बन जाता है कि राजस्थान में, कॉमन से प्रश्न है ये। ठीक है, कि राजस्थान में जो लौह अयस्क के भंडार हैं वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अरावली क्षेत्र। ठीक है, फिर देखिए इसकी खनन कब शुरू हुआ? राजस्थान में लौह अयस्क का खनन कौन से वर्ष में शुरू हुआ? तो आपके 1953 में लौह अयस्क का खनन शुरू हुआ। फिर देखिए राजस्थान में लौह अयस्क की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भंडार बहुत कम पाए जाते हैं।
ठीक है, या बोल सकते हैं राजस्थान लौह अयस्क के भंडारों की दृष्टि से निर्धन राज्य है या गौण उत्पादक राज्य है। ठीक है, अब इसमें राजस्थान में जो लौह अयस्क के भंडारों का एक दे रखा है डेटा कि भाई कितना पाया जाता है, तो 557 मिलियन टन जो आपके लौह अयस्क के भंडार हैं वो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भंडार हो गए, राजस्थान में भंडार है वो 557 मिलियन टन आपके लौह अयस्क पाया जाता है। अब देखिए लौह अयस्क क्षेत्र की जो कमियां हैं, ठीक है, वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों से दूर पाया जाता है। ठीक है, जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे जो लोहे की खानें, लौह अयस्क खानें, वो दूरी पर हैं। ठीक है, दूसरा है इनका खनन और दोहन महंगा पड़ता है क्योंकि शक्ति जो संसाधन है, ठीक है, उनका बहुत यूज होता है माइनिंग में। ठीक है, उनसे थोड़ा दूर पड़ती है माइंस, इसलिए क्या भाई इसका दोहन और खनन बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये लौह अयस्क क्षेत्र की जो खनन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका एक आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये आप मेंस में लिख सकते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो प्री में नहीं पूछे जाते, मेंस में आता है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख खनन क्षेत्र, ठीक है, कि जहां पर लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके एक लोहे की खान दिखा रखी है इसमें। ठीक है, तो इसमें अधिकतर जो क्षेत्र है वो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बहुत डार्क कलर का होता है वहां पर कौन सा अयस्क पाया जाता है, मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में मैग्नेटाइट, ठीक है, ये जो एरिया देखेंगे तो इसमें मैग्नेटाइट और जो रेड कलर का है वो आपके हेमेटाइट, दो प्रकार के अयस्क मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इस प्रकार की एक माइन होती है, ठीक है, खान होती है जहां पर लौह अयस्क का खनन होता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में जो लौह अयस्क है उसका खनन कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आपके प्री में ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हाँ, राजस्थान में जो प्रमुख खनन क्षेत्र है तो यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सारी माइंस जो खनन क्षेत्र है उनके नाम याद होने चाहिए। और एक होता है विवरणात्मक, ठीक है, उसमें आपके 50 शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, और 2 लाइन का भी क्वेश्चन आता है मेंस में, आपके 5 लाइन का भी आता है, 10 लाइन का भी आता है, तो उस पर्पज से भी आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख खनन क्षेत्र एक तो मेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, RS मीन्स, ठीक है, प्रमुख खनन क्षेत्र आपके देखिए सबसे पहला है उदयपुर। उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में लौह अयस्क के। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे फेमस जो खान है उदयपुर की या पूरे राजस्थान की वो कौन सी है, नाथरा की पाल। ये RS प्री में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, RS प्री के अलावा 2-3 एग्जाम में और पूछा गया है कि नाथरा की पाल जो खनन क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या होगा, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, नाथरा की पाल से कौन सा खनिज निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। या आपको इसको घुमा के पूछ ले कि नाथरा की पाल खनन क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है, तो ये नाथरा की पाल कौन से जिले में पड़ता है, उदयपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसी को 2 प्रकार से आप देख सकते हैं, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अब देखिए नए प्रकार का प्रश्न देखिए कि राजस्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कौन सी खान में पाए जाते हैं या कौन से जिले में पाए जाते हैं। जिले का नाम पूछे तो आपका क्या उत्तर होगा, आपके उदयपुर होगा। या माइन का नाम पूछ ले, खान का नाम पूछ ले, तो आपको क्या करना है, नाथरा की पाल करना है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं लौह अयस्क के। ठीक है, अब कितने भंडार पाए जाते हैं, 1.10 करोड़ टन। ठीक है, मिलियन टन, सॉरी,
मिलियन टन। 1.10 करोड़ मिलियन टन जो भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके नाथरा की पाल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में मैग्नेसाइट जो लोएस्क है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मैग्नेटाइट जो लोहे की किस्म है, लोएस्क है, वो कहाँ पाया जाता है? आपके उदयपुर जिले की जो नाथरा की पाल है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोएस्क होता है, वो राजस्थान के इसी माइन में पाया जाता है और किसी अन्य माइन में अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपके पूछ लिया जाए कि मैग्नेसाइट जो मैग्नेटाइट है लोएस्क वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, इसको आप मैग्नेटाइट कर लेना। ठीक है, मैग्नेटाइट जो लोएस्क है वो एकमात्र खान है पूरे राजस्थान में अभी तक, वो कौन सी है? नाथरा की पाल। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो खान है उदयपुर जिले में थूर-हुंडेर। ठीक है, थूर-हुंडेर क्या है? उदयपुर जिले में ही लोएस्क की दूसरी खान है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न बने हैं, ये थूर-हुंडेर क्या है भाई? लोएस्क क्षेत्र है, कौन से जिले में है? तो उदयपुर जिले में, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न की दृष्टि से ही आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए उदयपुर के बाद जो जिला है मुख्य रूप से मुख्य उत्पादक है लोएस्क का, वो कौन सा है? जयपुर जिला है। जयपुर जिले में जो लोएस्क की खानें हैं मोरीजा, बनौला। मोरीजा, बनौला आपके चौमू है आमेर तहसील में। ठीक है, वहां पड़ता है ये चौमू में, मोरीजा, बानोला। अब आपको प्रश्न देखो थोड़ा घुमा के पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है लोएस्क का राजस्थान में? अपन ने अभी बात की सर्वाधिक भंडार कहां पाए जाते हैं, तो वो आपके नाथरा की पाल में पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, या पूछ ले आपको सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है या कौन सी खान में होता है, तो उसमें आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, मोरीजा, बानोला जो जयपुर में है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा लोएस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, यहां पर हो गया भंडार और यहां पर हो गया उत्पादन। ठीक है, अब ये दोनों प्रश्न थोड़े अलग हैं, तो ध्यान रखिए यहां पर कितने भंडार पाए जाते हैं? 25 लाख मिलियन टन जो आपके मिट्रिक टन, 25 लाख मिट्रिक टन खनिज पाया जाता है इस खान में। ठीक है, अब जयपुर में एक ही आपके ध्यान रखिएगा, मोरीजा, बानोला अभी तक। ठीक है, और उदयपुर में 2 खानों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर देखिए तीसरा जो आपके खनन क्षेत्र है दौसा जिले में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके खान है इसकी वो कौन सी है? नीमला रायसेला। ठीक है, नीमला रायसेला आपके लालसोट जो तहसील है दौसा जिले की वहां स्थित है। ठीक है, नीमला रायसेला। अब देखिए आपको नीमला रायसेला कौन से जिले में पड़ता है या कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न तो हो गए नॉर्मल। आप फिर देखिए कि राजस्थान में कौन सी खान से जो लोएस्क प्राप्त होता है, जो किसको भेजा जाता है? टाटा स्टील को भेजा जाता है। टाटा स्टील को भेजने वाली जो खान है वो कौन सी है भाई? आपके नीमला रायसेला होगा। टाटा स्टील को लोएस्क भेजा जाता है यहां से। फिर देखिए यहाँ जो भंडार है वो 1 लाख मीट्रिक टन है। 1 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर नीमला रायसेला में जो भंडार है लोएस्क के वो है। फिर देखिए चौथा जो इंपॉर्टेंट जिला है, महत्वपूर्ण जिला है लोएस्क की दृष्टि से, वो कौन सा होगा? आपके डाबला सिंगाना। ठीक है, डाबला सिंगाना आपके खेतड़ी के पास पड़ता है, झुंझुनू में। खेतड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आने वाले वीडियोज में अपन पढ़ेंगे खेतड़ी भी। देखिए झुंझुनू जो है, झुंझुनू जिले में आपके खेतड़ी के पास डाबला और सिंघाना क्षेत्र है। ये भी क्या है भाई? आपके महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। फिर देखिए झुंझुनू के बाद बात करते हैं अपन सीकर जिले की। ठीक है, सीकर जिले में देखिए नीम का थाना क्षेत्र। ठीक है, नीम का थाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा? लोएस्क खनिज के लिए। फिर देखिए कुछ गांवों के नाम है इसमें। ठीक है, इनको मुख्य रूप से आप इसलिए याद कीजिए कि आजकल ये जो डीप चीजें हैं जो हर कहीं नहीं मिलती है या जो कॉमन नहीं है वो आपको जानबूझ के पूछी जाती है। तो ये कुछ गांवों के नाम है, ये कौन से जिले में पड़ते हैं? सीकर जिले में पड़ते हैं। यहाँ पर भी क्या है, कुछ मात्रा में लोएस्क का खनन होता है। ठीक है, तो आप जो इजी चीजें उनको छोड़ के इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है कि ऐसी डीप चीजें आजकल पूछी जाने लगी है। तो ये कुछ गांव है सीकर जिले में, बागोली, सराय, पंचलंगी, राजपुर, नानावास, टोडा और चिपलादा। यहाँ पर किस खनिज का खनन होता है? लोएस्क का खनन होता है।
फिर देखिए अगला जो जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में देखिए जो आपके तलवाड़ा है, कमलपुरा है और लांपा है, ठीक है, ये 3 क्षेत्र है, ठीक है। ये 3 क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाने जाते हैं? लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। फिर देखिए 7वां जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में पादरपाल, ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, या तलवाड़ा का बनता है, नीम का थाना का बनता है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। इनके अलावा आपको जो बाकी गांवों के नाम है, ठीक है, छोटे क्षेत्र, गौण क्षेत्र है, वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पादरपाल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। फिर लोहारिया, लोहरिया है, लोहारिया ये आपके इसमें डूंगरपुर में पड़ता है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लौह अयस्क का क्षेत्र है डूंगरपुर जिले में। या एक आपके नाम हो जाए खामरिया। फिर देखिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जो हमीरगढ़ क्षेत्र है, हमीरगढ़ देखिए आपके भीलवाड़ा जिले में नवीन भंडार है। एक प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान में लौह अयस्क के नवीन भंडार कौन से क्षेत्र में है, कौन से जिले में प्राप्त हुए, ठीक है, तो आपके भीलवाड़ा का जो हमीरगढ़ है, ठीक है, वहां प्राप्त हुए, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए राजस्थान में एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में पहला स्टील प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, ठीक है, राजस्थान में पहला स्टील प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ जो कस्बा है, ठीक है, वहां पर लगाया जा रहा है, ठीक है। पहला स्टील प्लांट, ठीक है, कहां पर लगाया जा रहा है? हमीरगढ़, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में लगाया जा रहा है। ये पहला होगा। ये कौन लगाएगा भाई? तो जिंदल स्टील। किस कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? जिंदल स्टील कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, निजी क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भी क्या लगाया जा रहा है? एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। अभी कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है? ये आपके जिंदल स्टील द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा लगाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा लगाया जाएगा इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा। तीसरा जो आपके स्टील प्लांट लगेगा राजस्थान में, वो कौन सा लगेगा? इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा लगेगा। और ये तीनों जो आपके स्टील प्लांट है कहां पर लग रहे हैं? अभी हमीरगढ़ में लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ के अलावा देखिए भीलवाड़ा में 2 और क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क पाया जाता है, पुरका बनेड़ा और बागौर, ठीक है। पुरका बनेड़ा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। या कौन से जिले में पाया जाता है? तो आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके भीलवाड़ा हो जाएगा। फिर देखिए बागौर, बागौर आपने सुना होगा, राजस्थान की जो पुरातात्विक स्थल है उनमें भी पढ़ा होगा आपने, जो नवपाषाण काल में पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो पशुपालन है उसके प्रथम जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो कहाँ मिलते हैं? बागौर में मिलते हैं, ठीक है। बागौर एक तो आपके हिस्ट्री के पर्पज से हो गया, दूसरा आपके अर्थव्यवस्था या भूगोल की दृष्टि से हो गया आपके खनिज के क्षेत्र में, ठीक है। तो बागौर क्या भाई? आपके कोठारी नदी, कोठारी नदी के पास पड़ता है, ठीक है। तो आपके ये प्रश्न तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। फिर देखिए भीलवाड़ा के बाद देखिए बूंदी, बूंदी में इंद्रगढ़, मोहनपुरा और लोहारपुरा, ये 3 स्थान है जो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर देखिए करौली, करौली में 3 जो क्षेत्र हैं, देदरोली, लीलोद, तोडुपुरा और खोटा, 4, ये 4 जो क्षेत्र हैं ये करौली जिले में है, ठीक है। एक आप देखिए 11वां जो आपके जिला है झालावाड़, झालावाड़ में एक क्षेत्र है डग, ठीक है, वहां पर भी कुछ मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये लौह अयस्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान में खनिज के हिसाब से, ठीक है, तो वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि मैंने सारे डिटेल में आपको जो खनन क्षेत्र है वो सारे बता दिए हैं। जो कॉमन प्रश्न है, जो डीप प्रश्न है, घुमा के कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, वो सब समझा दिया है। अब देखिए इसमें एक मैप देख लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में देखिए सबसे जो आपके बड़ी खान है वो आपके उदयपुर जिले में है,
नंबर 1 मैंने आपको बता दिया आपके यहाँ पर नाथरा की पाल, ये प्रश्न बार बार आ चुका है। ये उदयपुर जिला, ठीक है। नाथरा की पाल नंबर 1 हो गया। दूसरा हो गया आपके इसमें थूर हुंडेर, ठीक है। सबसे ज्यादा भंडार कहां पर पाए जाते हैं? आपके उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्र है आपके मूल रूप से अरावली का, जो दक्षिण पूर्वी अरावली है और उत्तर पूर्वी अरावली है, वहां पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? लोएस्ट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो चौमू क्षेत्र है, चौमू आमेर तहसील में, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बता ही दिया है। नाथरा की पाल हो गया, थुरुंडेर हो गया। फिर देखिए दौसा में आपके नीमला रायसेला बता दिया, नीमला रायसेला बता दिया। मोरीजा बानोला, ठीक है, मोरीजा बानोला जयपुर। मोरीजा बानोला सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, वो आपके था सर्वाधिक भंडार, और ये हो गया सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, जयपुर की मोरीजा बानोला खनन क्षेत्र में, ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा मैंने आपको दौसा का बताया तो नीमला रायसेला, झुंझुनू में मैं आपको बता चुका हूं। झुंझुनू में डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना खेतड़ी के पास पड़ता है, ध्यान रखिएगा। सीकर में देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 देखिए आप सीकर में, ठीक है। सीकर में नीम का थाना मुख्य रूप से, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात की थी बूंदी जिले की, बूंदी जिले की बात की थी, तो बूंदी जिले में आपके भीलवाड़ा में बात की थी एक, भीलवाड़ा में आपके एक हो गया बागौर, और दूसरा था अमीरगढ़, ठीक है। एक बूंदी में अपन ने बात की थी इंद्रगढ़, लोहारपुरा, झालावाड़ में बात की थी झालावाड़, डग क्षेत्र, ठीक है। बांसवाड़ा में बात की अपन ने, तो इसमें आपके हो जाएगा तलवाड़ा, ठीक है, मुख्य क्षेत्र। डूंगरपुर में बात की थी तो पादरपाल, ठीक है, ये गौण उत्पादक है। करौली में बात की अपन ने, करौली में कुछ जो नाम है, करौली में नाम देखिए आप, देद्रोली, लीलोती, तोड़ूपुरा, ठीक है। ये मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो अरावली की स्थिति है उसके आप देख लीजिए पूर्वी छोर पर ही पाए जाते हैं खनिज, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
आगे आने वाले वीडियो में अपन दूसरा जो लौह खनिज है वो पढ़ेंगे, मैंगनीज पढ़ेंगे, ठीक है। मैंगनीज के बाद जो भी और खनिज होंगे, ठीक है, लौह खनिज की श्रेणी में आने वाले वो पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।